राधे श्याम भाई साहब। आज बात करते हैं ग्रेविटी पर, गुरुत्वाकर्षण पर। जब भी हम ग्रेविटी का नाम सुनते हैं या गुरुत्वाकर्षण का नाम सुनते हैं तो हमारे मन में एक ही बंदे का नाम आता है, एक ही बंदे की इमेज आती है और वो है न्यूटन की। गुरुत्वाकर्षण की खोज, ग्रेविटी की खोज न्यूटन ने की थी। पर भाई साहब आपको पहले ही बताइए मैंने एक चीज़ कि यूरोप के लोग, इनकी जो बुनियाद है वो झूठ और लूट की है। पूरी दुनिया को इन्होंने लूटा है और पूरी दुनिया की जो रिसर्च थी उन्हें अपने नाम से झूठ बोला है और उसका प्रचार किया है। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं भाई साहब। तो भाई साहब जो ग्रेविटी है, जो गुरुत्वाकर्षण है, उसे हमारे देश में एक ऋषि हुए थे, ऋषि कनाद, जिन्होंने एटम के बारे में बताया था और गुरुत्वाकर्षण के बारे में भी बताया था। तो ये जो सारी सोच है ये भारत से गई हैं, भारत से बाहर गई हैं। और भाई साहब उसके बाद एक और हमारे आचार्य हुए हैं, भास्कराचार्य द्वितीय, जिन्होंने एक किताब लिखी है, ग्रंथ लिखा है, एक शास्त्र लिखा है जिसका नाम है सिद्धांत शिरोमणि, जिसके 4 अध्याय हैं, मतलब 4 पार्ट हैं। बीज गणित, लीलावती, ऐसे करके ऐसे ही 4 हैं, जिसमें एक है गोलाध्याय, जिसमें गोले से रिलेटेड, यानी जो भी गोले होते हैं, पृथ्वी होती है, इनसे रिलेटेड बातें लिखी हुई हैं। तो उसमें वो बताते हैं कि उसमें उन्होंने जिक्र किया है इसी ग्रेविटी का। और वो क्या लिखा हुआ उन्होंने जो बताया है शिरोमणि सिद्धांत में कि पृथ्वी आकाशीय पदार्थों को विशिष्ट शक्ति से अपनी ओर खींचती है और इस कारण आकाशीय पिंड पृथ्वी पर गिरते हैं। ये हमारे गोलाध्याय में लिखा है, जो हमारे भास्कराचार्य द्वितीय हुए हैं 1114 से 1185 के बीच में, उन्होंने बताया है ये सारी चीज़ें। और उनसे भी पहले महर्षि कनाद ने बताई हैं गुरुत्वाकर्षण के बारे में। तो भाई साहब अब बात आती है कि ये सारी की सारी चीज़ें भारत से बाहर गई और उसके बाद फिर इन यूरोप वालों ने, जिनकी बुनियादी झूठ और लूट है, इन्होंने कैसे अपने नाम से लिखी। तो भाई साहब क्योंकि आपको पता है कि जो ये क्रिश्चियन मिशनरीज़ हैं, जो ये जीएस्ट मिशनरीज़ हैं, ये पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया में एक ही धर्म हो, सिर्फ एक ही धर्म को ये फैला रहे। जैसा कि आप देख सकते हो हमारे पंजाब के गुरदासपुर रीजन में देख लो, पूर्वी भारत में देख लो। पूर्वी भारत में तो एक स्टेट की पूरी जनसंख्या 80% से भी ऊपर की कन्वर्ट हो चुकी है। ये मिशनरीज़ है, अपने मिशन पर निकले हुए हैं और कर रहे हैं और दबा के लगे हुए हैं कन्वर्जन करने में। तो भाई साहब इससे पहले क्या करते थे ये मिशनरीज़, जो जीएस्ट मिशनरीज़ होते थे, ये भाई साहब जो दूसरे देशों में जो भी सारी रिसर्चें हो रही हैं, जो भी चीज़ हो रही हैं प्रगति के लिए, उन्नति के लिए, जो भी आगे मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, उन सारी चीज़ों पर ये नज़र रखते थे और उन सारी चीज़ों को यूरोप में जाकर यूरोप वालों को बताते थे। और फिर यूरोप वाले क्या करते थे, उन्हें एक ऐसा चेहरा चाहिए होता है जो उस क्षेत्र में काम कर रहा होता है। उसके बाद वे उसके थ्रू उस जो जैसे ग्रेविटी है, ग्रेविटी को उस बंदे को बताते थे। जैसे इस केस में, ग्रेविटी के केस में न्यूटन को उन्होंने चुना, तो न्यूटन ने फिर बता दिया और पूरी दुनिया जानती है कि फिर न्यूटन ने खोज किया ग्रेविटी की, गुरुत्वाकर्षण की। ऐसा नहीं है। और भाई साहब जो सेब वाली कहानी है ना, पेड़, सेब और न्यूटन, पूरी दुनिया जानती है, यही एक है। क्योंकि हमने भी अपनी 3री 4थी क्लास में हमने भी यही कहानी सुनी थी। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई साहब। यूरोप की जो बुनियाद है वो लूट और झूठ की है, क्योंकि यहाँ काम करते थे जीएस्ट मिशनरीज़, जो कन्वर्जन का काम, और ऐसी सारी चीज़ों को चुरा कर हमारे भारत से वहाँ देते थे यूरोप वालों को। और फिर यूरोप वालों के एक पास ऐसा चेहरा होता था जिसके थ्रू वो सारी चीज़ें करते थे। क्योंकि आपको पता है कि न्यूटन ने एक प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स ऐसे करके कोई बुक भी लिखी है, जहाँ पर वो बताता है कि वो पूरी दुनिया में जहाँ पर भी रिसर्च हो रही है, कुछ भी हो रहा है, या फिर जो हिस्ट्री है दूसरे देशों की, उस पर बहुत ज़्यादा नज़र रखता था, जिसके थ्रू ये सारी चीज़ें हमें पता चली है। और फिर आपने एक कंट्रोवर्सी भी सुनी होगी जिसमें कैलकुलस के बारे में बताया जाता है कि ये तो न्यूटन की खोज है, फिर दूसरा एक और बंदा लेबनिज, वो बताता है कि ये उसकी खोज है। दोनों में आपस में कंट्रोवर्सी हुई है। और भाई साहब सच्चाई है कि वो दोनों ही झूठ हैं, क्योंकि कैलकुलस की भी जो खोज थी, जो उसकी नींव थी, वो हमारे भारत में ही रखी गई थी, केरल में रखी गई थी, केरल से निकली थी वो। जो हमारे एक और आचार्य हुए थे, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है,
उनकी खोज थी वो। तो क्योंकि इन्होंने सिस्टम जो ऐसा बनाया हुआ, जो ये मॉडर्न ज़माने का जो सिस्टम है सारा सारा यूरोप से निकला मेनली। क्योंकि ये बीच में हमारे देश में देख लो सन 1600 से लेके फिर जब धीरे धीरे इन्होंने पेनिट्रेट करना स्टार्ट किया, फिर 200 साल तक राज भी किया। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने तभी करी हैं भाई साहब। ये जीएसटी मिशनरीज़ दूसरे देशों की चीज़ों को चुराते थे बस, और फिर यूरोप में ले जाकर बताते थे। इसका एक और अच्छा ऐसा उदाहरण समझिए, जैसे हैकिंग करते थे। जैसे आज आप सुनते हो कई बार कोई दूसरा देश किसी दूसरे देश की किसी टैग को चुरा लेता है, फिर अपने वहाँ पर बना लेता है, कोई किसी भी चीज़ को मैन्युफैक्चर करने लग जाता। ठीक वैसे ही ऐसी हैकिंग ये यूरोप के जीएसटी मिशनरीज़ करते थे। चुरा ले जाते थे यहाँ से, हैकिंग कर लेते थे और फिर वहाँ जाकर बता देते थे। यही सारी चीज़ें हुई हैं भाई साहब। अब हम ये नहीं कह रहे कि न्यूटन को फिज़िक्स की नॉलेज नहीं थी या वो फिजिशियन नहीं था, ऐसा नहीं है, वो था। पर जो बहुत सारी चीज़ें हैं, ये जो गुरुत्वाकर्षण हुआ, कैलकुलस हुआ, ये तो ऐसी है जो हमें अभी धीरे धीरे पता चल रही। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भारत की जो असल में जो ऋषि मुनि थे उन्हें बताते रहते हैं, उनके बारे में बताते रहते हैं अपने शॉर्ट्स में, अपनी रील्स में। तो उनके थ्रू हमें धीरे धीरे पता चलती जा रही हैं। पर भाई साहब आपको एक बात और समझनी पड़ेगी, गूगल है उसमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं गलत लिखी गई हैं, कोई भी कुछ भी लिख देता है। क्योंकि मैंने अभी जब थोड़ा बहुत देख रहा था इसके ही बारे में, तो बताया जा रहा था कि नहीं कैलकुलस भारत में ईजाद नहीं हुआ था, भारत में इसका बना नहीं था। भाई साहब झूठ लिखा हुआ है गूगल पर। अब जब हमारे बच्चे इन चीज़ों को पढ़ेंगे तो वो क्या समझेंगे? वो तो यही समझेंगे कि यूरोप वाले महान है। और भाई साहब ऐसा नहीं है। हमारे ऋषि मुनि जिन्होंने हमें गौरव करने का, गर्व करने का, अपने सनातन भारत पर गर्व करने का इतना आधार दिया, उसी चीज़ को हम ऊपर नहीं ला पा रहे हैं। किसकी वजह से? यूरोप की वजह से, जो इन्होंने झूठ फैलाया पूरी दुनिया पर। फिर उसके बाद जो भाई साहब जो हमारी हिस्ट्री लिखी गई है, जो हमारी टेक्स्ट बुक्स लिखी गई हैं, उसमें कहीं ना कहीं इन यूरोप का इन्फ्लुएंस होता है। इन जो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस थे इनका इन्फ्लुएंस होता है कहीं ना कहीं यूरोप के दृष्टिकोण से, यूरोप के नज़रिए से हमारी टेक्स्ट बुक्स लिखी गई हैं, जिनमें ये सारी चीज़ें हैं। तो भाई साहब ये है कहीं ना कहीं जो इसके बुनियाद है ना, जो हमारे बच्चे आज भी नहीं समझ पाते हैं। जो इतना गर्व करने का मौका दिया हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे सनातन भारत में जो लोग हुए हैं, कारण है हमारी टेक्स्ट बुक्स में हम उनके बारे में बताया ही नहीं गया है। बताया जाता तो फिर यूरोप को महान बताया जाता। और वो किसने लिखी है वो टेक्स्ट बुक? ज़्यादातर जो आधार है, जिसके आधार पर फिर और आगे जो बुक्स लिखी गई हैं, वो है ये मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन और यूरोप सेंट्रिक आइडियोलॉजी वाले लोग। ये सारी चीज़ें हैं भाई साहब। तो इस तरफ हमें ध्यान देना चाहिए, अपने टेक्स्ट बुक्स की तरफ भी। और जो हमारे सनातन भारत में हमारे ऋषि मुनि हुए हैं बहुत सारे, उनको अपनी टेक्स्ट बुक्स में उन्हें जगह देने की ज़रूरत है भाई साहब। यह है सच्चाई। बाकी तो गुणगान कोई किसी का भी करवाता रहता है। इन यूरोप वालों ने सिर्फ यही तो किया था, कभी तो धर्म के नाम पर बांट दिए थे, कभी धर्म के नाम पर सबसे पहले दंगे इन्होंने करवाए थे हमारे देश में। उसके बाद फिर भैया जात पात में बहुत ज़्यादा बांट दिया था देश को, क्योंकि इन्हें राज करना था। तो डिवाइड एंड रूल की नीति इन्होंने ही अपनाई थी। बहुत सारी चीज़ें हैं भाई साहब, बहुत सारी जो इन्होंने करी थी यहाँ पर। जय तिरंगा, जय भारत।